गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी ठीक होंगे और घर पर बैठ करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बेटा, जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो पिछली जो क्लासेस जो चली हुई थी वो स्लोप के बारे में थी। ठीक है, तो हमने स्लोप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का निकाला था। ठीक है बेटा, तो हमने एक चीज आप लोगों को बताई थी कि बेसिकली जो स्लोप जो होता है वो किसी कर्व लाइन का भी हो सकता है और किसी स्ट्रेट लाइन का भी हो सकता है। और जो स्लोप है बेसिकली वो क्या बताती है डियर स्टूडेंट्स, उस लाइन की डायरेक्शन बताती है। और दूसरा डियर स्टूडेंट्स वो ये बताती है कि जो हमारी जो लाइन है वो कितनी स्टीप है, कितनी स्टीप है। तो स्टीपनेस ऑफ लाइन और डायरेक्शन मेजरमेंट करने के लिए किसी लाइन की को हम क्या यूज करते हैं बेटा, उस लाइन का हम निकालते हैं स्लोप, निकालते हैं। क्या निकालते हैं? स्लोप। तो जैसा कि आपको पता है कि बेटा पिछली क्लासेस में मैंने आप लोगों को ये चीज बता रहा था कि मान लो ये वेलोसिटी है और ये हमारी क्या है डियर स्टूडेंट्स, टाइम एक्सिस है। और मान लीजिए डियर स्टूडेंट्स हमारा ये ग्राफ है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ओ ए, ये जो ग्राफ है डियर स्टूडेंट्स ये कैसा है डियर स्टूडेंट्स, कैसा है बेटा, ये स्ट्रेट है। ठीक है, कैसा है बेटा, स्ट्रेट है। अगर मैं ये चेक करना चाहूं कि इसकी डायरेक्शन क्या है, इस लाइन की डायरेक्शन क्या है, और दूसरा डियर स्टूडेंट्स ये कितना स्टीप है, इसके लिए डियर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, स्लोप निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में आप लोगों को बताया भी था कि जैसे मान लो ये हमारे पास में दो पॉइंट्स हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने दो पॉइंट ले लिए इस तरीके से उस लाइन पर, ए और क्या है डियर स्टूडेंट्स, बी। ठीक है बेटा, तो आपको क्या करना है, मैंने आपको स्लोप के बारे में ये चीज बताई थी कि हमेशा जो स्लोप जो होता है कि मतलब हम वर्टिकल चेंज, वर्टिकल कंपोनेंट में कितना चेंज आता है अगर हम स्मॉल इंक्रीमेंट करते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में, तो उनका जो रेशियो जो आता है डियर स्टूडेंट्स वो हमारा स्लोप होता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये ए और बी 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सी भी मान लेता हूं, सी भी 2 पॉइंट है क्योंकि मैं ए को पहले डिफाइन कर चुका हूं। तो डियर स्टूडेंट्स मान लो मैंने हॉरिजॉन्टल चेंज करा इतना, तो वर्टिकल चेंज कितना आएगा डियर स्टूडेंट्स, ये वाला आएगा। तो ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, हमारा वर्टिकल चेंज है डियर स्टूडेंट्स। क्या बेटा, ये वर्टिकल चेंज। और इसको डियर स्टूडेंट्स हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल चेंज बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल चेंज बोलते हैं। वर्टिकल चेंज को डियर स्टूडेंट्स मैंने एक नाम से और बताया था कि इसको हम राइज बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रन बोलते हैं। ठीक है, तो स्लोप क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, स्लोप क्या होगा, स्लोप जो होगा डियर स्टूडेंट्स हमारा क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो स्लोप जो होगा, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और ग्राफ कैसा है डियर स्टूडेंट्स, हमारा स्ट्रेट है, तो स्लोप जो निकलेगा वो लाइन का निकलेगा। किसका निकलेगा, लाइन का। कैसे निकालेंगे डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है रेशियो होता है किसका, राइज ओवर रन का, मतलब वर्टिकल चेंज, वर्टिकल चेंज, वर्टिकल चेंज अपॉन में डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल चेंज होता है। ठीक है बेटा, हॉरिजॉन्टल चेंज है। ठीक है बेटा, अब मैं लिखना चाहूं कि वर्टिकल चेंज कितना आया है, तो वर्टिकल चेंज के लिए ये वर्टिकल लाइन है, तो मान लेते हैं कि किसी इंस्टेंट पर t1 टाइम पर उसकी जो वेलोसिटी है डियर स्टूडेंट्स वो कितनी है, v1 है, और t2 टाइम पर उसकी जो वेलोसिटी है डियर स्टूडेंट्स वो कितनी है, वो वेलोसिटी है डियर स्टूडेंट्स क्या है बेटा, v2 है। तो ये हमारा क्या है, वर्टिकल चेंज कितना है डियर स्टूडेंट्स इसके अंदर, ये मैं डी मान लेता हूं, वर्टिकल चेंज है डियर स्टूडेंट्स हमारा bd अपॉन में हॉरिजॉन्टल चेंज कौन सा है डियर स्टूडेंट्स, cd। तो bd की वैल्यू क्या होगी बेटा, bd की वैल्यू मतलब वर्टिकल चेंज v2 माइनस में क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, v1 अपॉन में डियर स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल चेंज क्या होगा, t2 माइनस में t1। और आपको पता है
कि चेंज इन जो वेलोसिटी जो होता है v2 माइनस v1, ये क्या डिनोट कर रहा है बेटा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में क्या डियर स्टूडेंट्स, ये क्या कर रहा है डियर स्टूडेंट्स, टाइम टेकन। और आप लोगों को मैं बता चुका हूं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन को हम क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन को हमेशा कैपिटल ए से स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा जो स्लोप जो निकल के आया है, वेलोसिटी जो टाइम जो ग्राफ और उसकी नेचर कैसी है, स्ट्रेट है। तो दो पॉइंटों के बीच में जो स्लोप जो निकल के आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वो बेसिकली क्या बताता है डियर स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन बताता है। क्या बताता है डियर स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन बताता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई बेटा, ये एक्सेलरेशन निकल के आएगा। ठीक है, तो ये हमारा स्लोप है। स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट होता है डियर स्टूडेंट्स। आपने देखा होगा घर की छत को देखा होगा, किसी की घर की छत कैसी होती है, कम स्टीप होती है, किसी की छत ज्यादा स्टीप होती है। तो उसकी स्टीपनेस को बेसिकली मेजरमेंट करने के लिए हम उस लाइन का, उस सरफेस का क्या निकालते हैं डियर स्टूडेंट्स, क्या निकालते हैं बेटा, स्लोप निकालते हैं। ठीक है, तो मेरी जो क्लास, पिछली जो क्लासेस जो थी उसमें मैं आप लोगों को बता रहा था डियर स्टूडेंट्स कि अगर मान लो मेरे पास में एक एक्सिस पर क्या है डियर स्टूडेंट्स, एक एक्सिस पर डियर स्टूडेंट्स मान लीजिए एक्सेलरेशन है। यही टॉपिक था लास्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको मैं इसे अगली क्लासेस में कराऊंगा बेटा। ये एक्सेलरेशन है और ये क्या बेटा, टाइम है। अगर मान लो एक्सेलरेशन टाइम हमारा आया है डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रेट आया है। कैसा आया, स्ट्रेट। जैसे मैंने पहला माना था वेलोसिटी टाइम में, ये O, ये क्या बेटा, A है। ठीक है, और मैंने क्या करा, A से एक परपेंडिकुलर डाला, किस पर, टाइम एक्सिस पर डाला, और मैंने A से एक परपेंडिकुलर डाला वेलोसिटी एक्सिस पर, एक परपेंडिकुलर डाला डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मैं इस लाइन का, इस लाइन पर मैंने दो पॉइंट मान लिए, एक A पॉइंट मान लिया और एक मैंने मान लिया डियर स्टूडेंट्स O पॉइंट मैंने मान लिया। क्या मान लिया, O पॉइंट मैंने माना। ठीक है, हमेशा स्लोप निकालने के लिए टू डिस्टिंक्ट पॉइंट का पता होना जरूरी है। हमेशा दो डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो डिफरेंट पॉइंट मानेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है बेटा, तो अब क्या होगा, ध्यान सुनो। ये OA ग्राफ आया, ये स्ट्रेट है, तो स्लोप ऑफ लाइन OA किसकी है डियर स्टूडेंट्स, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ की है। किसकी है, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ की। तो स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है, मैंने आपको क्या बताया था, वर्टिकल चेंज अपॉन हॉरिजॉन्टल चेंज। बेसिकली स्लोप है रेट ऑफ चेंज होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्टिकल चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट विद रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है बेटा, तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। ठीक है बेटा, और ये हमारा वर्टिकल चेंज है। तो वर्टिकल चेंज ये वाला है बेटा हमारे पास में, वर्टिकल चेंज। ठीक है बेटा, और ये वाला हमारे पास में, ये मैंने B मान लिया। तो O भी हमारा क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा हॉरिजॉन्टल चेंज है। ठीक है बेटा, कौन सा चेंज है, हॉरिजॉन्टल चेंज। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, दो पॉइंट लेते हैं हम। एक पॉइंट यहां हो गया कि जब हमारा T1 टाइम क्या है, 0, तो एक्सेलरेशन क्या है डियर स्टूडेंट्स, वहां पर एक्सेलरेशन क्या है डियर स्टूडेंट्स, वहां पर 0 है। एक्सेलरेशन मैंने माना A1 क्या है डियर स्टूडेंट, 0 है। मैंने यहां पर कहा कि T2 टाइम है, अब टाइम 0 नहीं हो सकता, टाइम यहां पर 0 नहीं सर, टाइम हमेशा ओरिजिन पर 0 होगा। जहां ये दोनों एक्सेलरेशन और टाइम इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट पर एक्सेलरेशन भी 0 होगा और टाइम भी क्या होगा, 0 होगा। अब टाइम T2 पर एक्सेलरेशन क्या है डियर स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन मैंने मान लिया डियर स्टूडेंट्स A2 है। ठीक है, क्या है बेटा, A2। ठीक है, तो अब स्लोप निकालो इस लाइन का OA का। तो स्लोप ऑफ लाइन OA इज इक्वल टू वर्टिकल चेंज अपॉन में क्या डियर स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल चेंज। ओके बेटा, तो देखो ध्यान से, वर्टिकल चेंज क्या आएगा बेटा, AB अपॉन में
हॉरिजॉन्टल चेंज कौन सा आएगा डियर स्टूडेंट्स, ओबी। अब ध्यान रखो ए बी रखो, ए बी क्या है डियर स्टूडेंट्स, ए बी इसके पैरेलल है ना, तो चेंज कितना आया है फाइनल माइनस में इनिशियल, तो A2 माइनस में क्या डियर स्टूडेंट्स A1 अपॉन में T2 हॉरिजॉन्टल चेंज कितना है बेटा T2 माइनस में T1, T2 माइनस में क्या बेटा T1, तो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, A1 की वैल्यू क्या है 0, तो A2 अपॉन में क्या डियर स्टूडेंट्स T2 आएगा। इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन अपॉन में क्या बेटा टाइम टेकन। इट मीन जब हम स्लोप निकालते हैं, किसका स्लोप निकालते हैं, स्लोप ऑफ लाइन कौन सी लाइन है, ओ ए का निकाल रहा हूं बेटा मैं, एक डिस्टिंक्ट पॉइंट ऊपर है ओरिजिन पर है और एक दूसरा डिस्टिंक्ट पॉइंट जो है वो कहां पर है, ए पर है, तो मैंने इस लाइन का स्लोप निकाल दिया, तो स्लोप ऑफ लाइन कौन से ग्राफ का डियर स्टूडेंट्स, ये एटी ग्राफ का है। तो आपके पास में क्या है डियर स्टूडेंट्स, क्या आ रहा है, आप लोगों ने देखा होगा कि ये किसके बराबर आ रहा है, एक्सेलरेशन अपॉन में टाइम। तो एक्सेलरेशन अपॉन में टाइम का मतलब है, इसका मतलब है बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है बेटा, क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब ये बेसिकली क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन जो होता है ना डियर स्टूडेंट्स, इसको हम फिजिक्स की क्वांटिटी में, फिजिक्स में इसे हम डियर स्टूडेंट्स किससे डिफाइन करते हैं डियर स्टूडेंट्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन को डियर स्टूडेंट्स हम इसको बोलते हैं जर्क बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जर्क। एक मोशन हमारा जर्की मोशन होता है डियर स्टूडेंट्स, ये मैं आपको बताया नहीं था मैंने आप लोगों को, क्योंकि ये आप लोग जर्की मोशन कभी आप ना तो 11th में फील करोगे और ना ही 12th में फील करोगे, पर फिर भी आप लोगों को ये पता होना चाहिए रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इट मींस जर्क, ठीक है। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ जो एक्सेलरेशन जो जर्क जो आता है, ये किसका स्लोप होता है डियर स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप होता है। अब ये जर्क है क्या चीज, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं डियर स्टूडेंट्स। मान लो हम राइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, राइड कर रहे हैं। अगर कहने का मतलब क्या है कि अगर एक्सेलरेशन सिग्निफिकेंटली अगर चेंज हो रहा है, अगर हमारा क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, सिग्निफिकेंटली अगर चेंज हो रहा है डियर स्टूडेंट्स ओवर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, तो डियर स्टूडेंट्स उसके अंदर, उस गाड़ी के अंदर हम डियर स्टूडेंट्स एक जर्क फील करेंगे। क्या फील करेंगे डियर स्टूडेंट्स, जर्क का मतलब है कि हम कभी तो आगे की तरफ जाएंगे, कभी पीछे की तरफ जाएंगे डियर स्टूडेंट्स, उसके अंदर हम एक छोटे से क्या है, थोड़े से झटके से फील करेंगे। जर्क का मतलब होता है झटका, ठीक है बेटा। तो इधर उधर हमें एक जर्क फील होगा, तो हमें अपनी बॉडी को स्टेबल करने के लिए, क्या करने के लिए, स्टेबल करने के लिए हमारी बॉडी की मसल्स को क्या लगाना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंट फोर्स अप्लाइड करने पड़ेंगे हमारी बॉडी की मसल्स को, उस बॉडी को क्या रखने के लिए डियर स्टूडेंट्स, स्टेबल रखने के लिए, स्टेबल मतलब स्थिर रखने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स उस मोशन को हम जर्की मोशन बोलते हैं, और फिजिक्स की क्वांटिटी में जो रेट ऑफ जो चेंज जो होता है एक्सीलरेशन का, उसे हम बोलते हैं जर्क। क्या बोलते हैं, जर्क। जर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैं यहां लिख देता हूं कि जर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी, जर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी बेटा, ठीक है। अगर मुझे इसकी एसआई यूनिट निकालनी है, तो एसआई यूनिट इसकी सिंपल है, मैं आपको बता देता हूं। एसआई यूनिट क्या है इसकी, एक्सीलरेशन की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन में सेकंड, मतलब क्या बन जाएगा डियर स्टूडेंट्स, मीटर पर सेकंड का क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स, क्यूब बनेगा। मीटर पर सेकंड का क्या बनेगा, क्यूब बनेगा। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है बेटा। और इसको हम डिफाइन करेंगे, कैसे करेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इज नोन एज जर्क। जर्क का मीनिंग आप लोगों को पता चल गया है कि अगर हमारा एक्सेलरेशन, अगर हम किसी गाड़ी के अंदर अगर मूव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटा, गाड़ी के अंदर मूव कर रहे हैं, राइड कर रहे हैं, अगर एक्सेलरेशन, अगर कहने मतलब एक्सेलरेशन इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है,
अगर कार का अगर एक्सीलरेशन इंक्रीज और क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है डियर स्टूडेंट, इनसिग्निफिकेंटली मतलब बार बार और वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड पे, सिग्निफिकेंटली अगर चेंज हो रहा है, सिग्निफिकेंटली मतलब है कि बढ़िया तरीके से चेंज हो रहा है, मतलब इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है बहुत कम, सिग्निफिकेंट मतलब होता है प्रॉपर, ठीक है। जैसे जैसे मैं कहता हूं कि पहले एक्सीलरेशन कितना था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, अब एक्सीलरेशन कितना हो गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, तो कितना चेंज हुआ डियर स्टूडेंट्स, कितना चेंज हुआ एक्सीलरेशन, कितना चेंज हुआ डियर स्टूडेंट्स, मतलब चेंज हुआ 5 मीटर पर सेकंड चेंज हुआ, 10 था 5 हो गया, तो कितना चेंज हो गया एक्सीलरेशन, कितना चेंज हुआ डियर स्टूडेंट्स 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर चेंज हुआ, मान लो वो चेंज हुआ 1 सेकंड के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स उस कंडीशन के अंदर जो राइडर जो होता है, जो पैसेंजर जो होता है इनसाइड द गाड़ी के अंदर, ट्रेन के अंदर या कार के अंदर, वो डियर स्टूडेंट्स एक जर्क फील करता है, मतलब वो उसकी बॉडी हमेशा स्टेबल में नहीं रहती, स्थिर नहीं रहता वो, तो उसकी बॉडी को स्टेबल रहने के लिए उसकी मसल्स को, उसकी बॉडी की मसल्स को डिफरेंट फोर्स अप्लाइड करने पड़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, उस चीज को हम बोलते हैं जर्क। आई होप आपको ये समझ में आ गया है, ठीक है। तो अगली क्लासेस में डियर स्टूडेंट्स मैं आपको ये चीज फील कराऊंगा कि सर आपने ये स्लोप का कंसेप्ट क्यों लिया, क्योंकि मैंने आप लोगों को एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की आप लोगों को मैंने इक्वेशंस कराई है बेटा, तो उनको मैं ग्राफिकल मेथड से जब मैं कराऊंगा तो तब वहां पर आपको ये क्या होंगी बेटा, रियलाइज होंगी कि सर बिल्कुल सही था, अगर आप इसको निकालेंगे तभी हमारी इक्वेशंस हो सकती हैं, वरना नहीं हो सकती बिना स्लोप के कंसेप्ट से, ठीक है। स्लोप का मतलब मैं आपको बता रहा हूं, स्लोप का मतलब है स्टीपनेस ऑफ ए लाइन। स्टीपनेस ऑफ लाइन का मतलब है कि जैसे मैं आप लोगों को बताता हूं, आप लोगों ने छत देखी है बेटा, जैसे मैं फॉर एग्जांपल आप लोगों को मैं ये बताता हूं, ठीक है। ये मान लीजिए कोई घर है इस तरीके से और ये उसकी रूफ है। अब मान लो किसी घर की रूफ ऐसे है तो हम ये कहेंगे कि ये स्टीप कम है, मतलब ढालू कम, ढलान इसकी कम है। अगर मैं कोई घर ऐसा हो तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये कैसा हो गया डियर स्टूडेंट्स, पहले ऐसे था, पहले मान लो ये फ्लैट था, ठीक है, कैसा था डियर स्टूडेंट्स, फ्लैट, ठीक है। तो इसकी स्टीपनेस क्या होगी, इसको हम मेजरमेंट करके देख लेंगे दो डिस्क्रीट पॉइंट से। अगर मान लो कोई ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्या होगा, इंक्लाइंड हुआ, इस तरीके से हो गया, मतलब ये स्टीप मतलब ढल गया थोड़ा सा, अब कम ढला है, अब कैसा ढल गया बेटा, ज्यादा ढला, तो मतलब इसकी स्टीपनेस कैसी है, ज्यादा है। स्काई रूफ देखिए आप लोगों ने, स्काई रूफ वाला ही केस है ये, मतलब स्काई रूफ मतलब मान लो ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, तो पहले स्टीपनेस कम, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब स्टीपनेस ज्यादा और स्टीपनेस और भी ज्यादा। तो ये स्टीपनेस कितनी है, उस स्टीपनेस को मेजरमेंट करने के लिए, उस ढलान को मेजरमेंट करने के लिए हम क्या निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं। क्या निकालते हैं, स्लोप। बर्फीले इलाके नहीं देखे, पहाड़ों से बर्फ पर, पहाड़ों पे बर्फ में आपने मूवियों में देखा होगा कि जो हीरो जो होता है वो 2 पैडल यूज करके बर्फ से इस तरीके से आता है, इस तरीके से, तो हो सकता है कि वो ऐसे आ रहा हो सकता है वो ऐसे आ रहा हो सकता है वो ऐसे आ रहा हो, तो मतलब वो कितना स्टीप है, वो जो सरफेस है वो कितना स्टीप है, मतलब कितना वो ढला हुआ है, जितना ज्यादा ढला हुआ होगा उतनी ही ज्यादा उसकी स्टीपनेस होगी, मतलब उसका स्लोप भी क्या होगा स्टूडेंट्स, ज्यादा होगा, ठीक है। निकालते कैसे हैं, वर्टिकल चेंज अपॉन हॉरिजॉन्टल चेंज से, ओके बेटा।